हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी जबीरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नरस्टोन विद जिया। मैं हूँ इस वक्त इस्तांबुल में, तुर्की के बहुत ही खूबसूरत से शहर इस्तांबुल। और मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी वेकेशन गुजारने के लिए। और ये आप देखिए, इनका एयरपोर्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई खूबसूरत बना हुआ है, इतना कोई खूबसूरत बना हुआ है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ करेंगे इस्तांबुल की सैर, और मैंने इस्तांबुल में जो है वो अपनी वेकेशन के कुछ दिन किस तरह से गुजारे वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी बात शेयर करने लगी हूँ। परसों मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप अभी तक जो है वो तुर्की क्यों नहीं गई हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुर्की गई हुई हूँ, बहुत बार गई हूँ, लेकिन अब मुझे तुर्की पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं तुर्की नहीं जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को तुर्की बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी तरह से मेरी बड़ी बहन को भी तुर्की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो है वो इन दोनों ने मुझे कहा कि आप अभी फिर से दोबारा तुर्की जाओ, और जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहोगे तो आप जो है मे भी हो सकता है ज़्यादा अच्छे से तुर्की को एक्सप्लोर कर सको। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुर्की का वीज़ा तो वैसे भी ऑन अराइवल भी मिल जाता है, और ई वीज़ा भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो क्यों ना जो है वो हम तुर्की का वीज़ा लगवाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं जो है वो पहले तो सोचती थी, फिर मैंने कहा अगर ये मुझे फ्री की ऑफ़र मिल रही है तो क्यों ना मैं इसे अवेल कर लूँ। तो मैंने जो है वो रातों रात ही अपना सामान पैक किया, छोटी बहन को लगाया मैंने सामान पैक करने में। मैंने जो है वो सिर्फ 3 बैग पैक करने थे, लेकिन मैंने पूरे घर में इतना ज़्यादा गंद मचा दिया, क्योंकि मुझे सारे गर्म कपड़े और सारी गर्म शॉल्स वगैरह साथ में लेके जानी थी, क्योंकि तुर्की में है इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड। और हमने जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ में जाना था जहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी भी हो रही होती है। तो इस वजह से जो है मुझे अपने साथ सारे गर्म कपड़े लेके जाने थे, और सारी ऐसी चीज़ें लेके जानी थी जो कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत आए। तो बाकी जो है वो यहाँ पे मैं रात के 3 बजे के टाइम पे निकली घर से, और रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान हो रहा था। कोई पॉलिटिकल इशू भी हो रहा था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है वो कुछ रास्ते वगैरह बंद थे। तो यहाँ से जो है जैसे तैसे करके मैं एयरपोर्ट पहुँच ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद, और यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसे नहीं तो मैं हमेशा एयरपोर्ट जब भी देखती तो मुझे रोना आ रहा होता है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। लेकिन इस बार जो है वो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो कुछ हो रही थी, क्योंकि इस बार जो है मैं किसी जॉब के लिए या किसी जो है वो काम के लिए नहीं जा रही थी। इस बार मैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए जा रही थी, और अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए जा रही थी। और मैं तकरीबन 10 साल के बाद तुर्की जा रही थी। 10 साल पहले मैं बहुत बार तुर्की जाती थी। यूजुअली हर महीने ही मुझे जो है वो तुर्की की फ़्लाइट मिल जाती थी, क्योंकि तुर्की की फ़्लाइट्स जो है वो बहुत ईज़िली आपको मिल जाती हैं। तो फिर जो है वो क्या होना था कि मैं तुर्की जा जा के पक चुकी थी, और वही ब्लू मॉस्क और वही सारी चीज़ें जो मैंने बार बार देखी होती थी तकसीम वगैरह पे, मैं बार बार उन्हीं जगहों पे जा रही होती थी, क्योंकि सारा क्रू वहीं जा रहा होता था। तो जहाँ सारा क्रू जा रहा होता था वहाँ मैं भी चली जाती थी। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो मैं एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो अपना जब पासपोर्ट दिया तो मुझे पता चला कि फ़्लाइट तो सारी फुल है। वैसे मैंने इनका लोड चेक कर लिया था, फिर भी मुझे पता चला। और उसके बाद जो है वो मुझे मिडल की सीट मिली, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जो है वो इनकी बिज़नेस क्लास की सीट में नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं इतने फालतू के पैसे क्यों खर्च करूँ। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं वेटिंग पर बैठी हुई थी, और इसके बाद जो है वो बोर्डिंग पास मुझे इशू कर दिया गया, और यहाँ से जो है वो अब मैं चलेगी। और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रहमत शीरी से भी कुछ चीज़ें वगैरह ले लूँ, जो वहाँ पे जाके मैं खाऊँ। जिस तरह से पापे, मिठाई और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं अपने साथ लाजमी लेके जाती हूँ। अगर मैं पाकिस्तान से जा रही होती तो मैं लाजमी लेके जा रही होती हूँ। तो बस ये हमारे पाकिस्तान का छोटू मोटू सा ड्यूटी फ्री है, जिसके पास से अभी हम गुजरे। अभी यहाँ पे ये सारी नई शॉप्स बनने वाली हैं, तो यहाँ पे जो है ये कुछ बन चुकी हैं, और कुछ शॉप्स जो हैं वो भी ओपन होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे रहमत शीरी भी एक और नई बन चुकी है। यहाँ से हम जो है वो ज़ैनब ड्यूटी फ्री से होते हुए रहमत शीरी पे जाके पहुँच जाएंगे, और वहाँ से लेंगे हम अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ। मैं जब छोटी होती थी तब भी अगर मैं किसी भी स्वीट की शॉप के पास से गुजर रही होती तो मैं कहती थी ये जो शॉप वाले होते हैं कितने खुशकिस्मत होते होंगे ना, कि कितनी मिठाइयाँ खाते होंगे, क्योंकि मुझे बचपन से ही मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तक मेरी बचपन की आदत नहीं गई है, बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी जो है वो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़कियों को वैसे खट्टी मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, तो मैं जो है वो सिर्फ मीठी चीज़ें खाती हूँ। मुझे नमकीन या खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे मीठा जितना भी खिला दें, बस मेरे लिए जो है वो मीठा होना चाहिए। अभी फाइनल यहाँ से मैंने अपनी इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ, जहाँ से जो है वो मेरी बोर्डिंग होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अभी यहाँ पे जो है वो स्कैनिंग होगी सामान की, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं फाइनली बोर्डिंग गेट के पास पहुँच चुकी हूँ। मेरे बालों में जो है बहुत बुरे तरीके से बम फटा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों। ये अभी बाद में जब मैं वीडियो में एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यार मेरे बाल कितने बुरे लग रहे हैं। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे जो है वो मैं अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट देख रही हूँ और अपना नाम देख रही हूँ, और मुझे जो है वो ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। अब यहाँ पे जो है वो मैं
ऑन बोर्ड जाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं जेटवे से मैंने कहा कि चलो एक फाइनली वीडियो भी बना देती हूँ, क्योंकि यूजुअली तो मैं काम के लिए जा रही होती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी वेकेशन के लिए जा रही हूँ। तो ये जो है वो मेरे लिए एक अलग से अज़म की बात है कि मैं जो है वो अपनी वेकेशन गुजारने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिडल की सीट मिल गई और मैं बहुत शरीफों की तरह जो है यहाँ पर बैठ गई। यहाँ पर इन्होंने हमें ये आई मास्क दिया, इसके अंदर जो है वो एयर प्लग्स वगैरह मौजूद थे, और इन्होंने हैंड फ्री जो है वो अलग से साथ में दी, चूँकि ये है। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना कोई मूवी वगैरह चेक कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैं एज़ यूजुअल अपनी फ़्लाइटों पे भी जब जा रही होती हूँ तो उसमें भी मेरा काम यही होता है कि मैं जो है वो सबसे पहले मूवीज़ चेक करती हूँ कि इसमें कौन कौन सी मूवीज़ हैं। तो खैर से हमारी जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड सारी मिक्स होती हैं। तो यहाँ पर अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो खैर से फिर मैंने कहा कि चलो मैं पहले अपने आप को देख लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने फाइनली जो है वो अपनी सीट बेल्ट लगाई। सीट बेल्ट भी इनकी रेड कलर में थी, और जो है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे देखा तो स्क्रीन पे जो है वो इंग्लिश का भी ऑप्शन था और तर्किश का भी था। तो इसके बाद जो है ये बटन प्रेस ही नहीं हो रहा था, तो मैं इसको बहुत ही प्यार से प्रेस कर रही थी, जैसे हमारी जो स्क्रीन्स के जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से टच जो है वो काम करता है, लेकिन इनका टच जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ज़्यादा। और जो है वो इन्होंने थोड़ी देर टेक ऑफ होने से पहले ही इन्होंने जो है वो केबिन बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया था, और उसके बाद ऑल द टाइम जो है वो केबिन इनका डार्क ही रहा। फिर इसके बाद जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके डेमो की भी वीडियो बना देती हूँ। और फिर इनका जो है वो पूरा का पूरा मैंने डेमो देखा, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और जो इन्होंने जो बनाई हुई थी वीडियो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद जो है वो मैंने तर्किश में भी देखा, फिर इंग्लिश में भी देखा। इनका जो है वो डेमो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो है वो मैं देख रही थी कि शायद मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मैं जो है वो इस वक्त रात के मतलब ऑलमोस्ट सुबह के 4 हो रहे थे, और जो है वो मुझे नींद भी आई हुई थी, क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी। पूरा दिन जो है वो मेरी ख्वारी में गुजरी, और पूरा दिन मतलब मैंने उसी सेम डे पे ही मैंने जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई किया था, और सेम डे पे ही मुझे वीज़ा भी मिल गया। फिर मैंने जो है वो अपनी टिकट बुक कराई, और टिकट बुक कराते ही मैंने जो है वो अपने सामान की पैकिंग वगैरह करने लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और टेंशन भी थी, कि क्योंकि मेरे ना सेम डे पे ही पेट में दर्द होना शुरू हो गया, कि अल्लाह खैर करे कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से पेट में दर्द नहीं हो रहा था, और जो इंजेक्शंस वगैरह लगवाए थे उसकी वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही थी। लेकिन एकदम से ही जो है वो मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है। फिर मुझे लगा मैं भी हो सकता है कि मैं रेस्टलेस हुई हूँ, और पूरे दिन की जो है वो ख्वारी और थकन है, जिसकी वजह से जो है वो मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हूँ, और मुझे जो है वो नींद आना शुरू हो गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो है वो इस वक्त नहीं सोऊंगी, मैं एक ही बार जब होटल में जाऊँगी तो वही आराम से सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। क्योंकि मेरे जो है वो बराबर में जो वो थे गेस्ट थे, जो पैसेंजर्स थे, हम वैसे गेस्ट बोलते हैं अपने उसमें एयरलाइन में, तो मेरे बराबर में जो पैसेंजर्स थी वो बिल्कुल ही टुन होके सो रही थी। तो फिर जो है वो मैंने कहा मैं भी सो गई, तो बस एक दूसरे के ऊपर ही हम लोगों ने गिरना होगा। वैसे मुझे इस वजह से जो है वो मिडिल वाली सीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर से मैंने जो है वो मूवी लगाई, मैंने कहा कोई हॉरर मूवी देखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है वो एक हॉरर मूवी नज़र आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चलो इसे देखती हूँ। इसे देखते देखते ही मुझे जो है वो नींद के झटके लगना शुरू हो गए। इसके बाद जो है वो इन्होंने केबिन को रोशन किया ही नहीं। इन्होंने जब जो है वो मील भी सर्व किया तो वो भी डार्कनेस में ही मील सर्व किया, जबकि हमारी एयरलाइन में ऐसा नहीं होता। जब हम लोग मील सर्व करते हैं तो हम लोग जो है वो लाइट ऑन करते हैं। मील सर्व होने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले जो है वो लाइट्स ऑन हो जाती है, ताकि जितने जो पैसेंजर्स हैं उनको पता चल जाए कि मील सर्व होने वाला है, तो वो वॉशरूम चले जाएं, अपने आप को फ्रेश अप कर लें। तो खैर से जो है वो बाकी इनकी सर्विसेज वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं सेकंड थर्ड टाइम जो है वो तर्किश के साथ जो है मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और इसके अलावा जो है मैं इतिहाद, एमिरेट्स, इन सब में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ। लेकिन जो है वो मुझे अपनी एयरलाइन ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो हर इंसान को जो है वो अपनी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बाकी इनकी जो है वो सर्विसेज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैं एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई थी कि इनकी ना कॉल बेल कोई नहीं चल रही थी। कॉल बेल कोई प्रेस ही नहीं कर रहा था, कोई बंदा कुछ एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहा था। हमारी फ़्लाइट पे जब भी हम काम शुरू करते हैं तो अभी हम सर्विस कर ही रहे होते हैं, सेम पर्सन को सर्व कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो 3 से 4 चीज़ें हमसे उसी टाइम पर ही मांग लेता है। लेकिन जो है वो यहाँ पर ऐसा था कि मुझे खुद भी अपने लिए चीज़ें लेते हुए भी मुझे मतलब बहुत वेट लग रहा था, शर्म आ रही थी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो यहाँ पे जो है वो ये सेकंड सर्विस थी इनकी, जिसमें इन्होंने स्नैक्स में इन्होंने दिया हमें एक बन था चिकन वाला, और इसी के साथ ही एक केक था, मार्बल केक था। फिर यहाँ पे मेरी जो है वो मूवी भी ख़त्म ही हो गई, क्योंकि मैं सो गई थी बीच में। फिर इसके बाद जो है वो अब जब मैं उठी हूँ तो मेरे बालों में जो है वो बम फटा हुआ है, और जो है अब इन्होंने लाइट को ऑन कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हो रही है लैंडिंग। और
तो यहाँ पे जो है मैंने अपने आप को फ्रेश अप किया और इसके बाद जो है मैं चली गई वॉशरूम में, फ्रेश अप किया। फ्रेश अप करके जब मैं बाहर निकली तो मुझ पे जो है वो एक और बम फटा कि यहाँ पे तो एयरपोर्ट इतना बड़ा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा जो डोर था वो बिल्कुल लास्ट में था, तो उस लास्ट डोर से जो है मुझे इमिग्रेशन तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बाहर बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। तो मैं जो है वो खुश हो रही थी कि अच्छा मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं जो है वो इस मौसम में आई हूँ तुर्की में। अब यहाँ पे जो है वो कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि मैं जो है वो कैसे मुझे पता चले कि मैंने फ़ाइनल एग्ज़िट कहाँ से करना है, इमिग्रेशन कहाँ से होगी, क्योंकि चलते जा रहे थे चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि 2 से 3 बार तो मुझे ऐसा लगा मे भी हो सकता है कि मैं जो है वो गलत रास्ते से जा रही हूँ, मे भी हो सकता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था और मैं जो है वो मैंने मे भी रॉन्ग वे ले लिया हो। अब यहाँ पर इनका कोई भी ग्राउंड स्टाफ नहीं था जो आपको असिस्ट कर सके। तो यहाँ पे जो है वो बस चलते ही जा रहे थे। जहाँ पे मुझे ये एस्केलेटर नज़र आ रही थी मैं जो है वो उस पर चली जाती थी, क्योंकि मुझ में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं जो है वो चल चल के पागल हो गई थी कि यार इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है कि मैं थक गई थी। ऑल्दो कि मैंने फ़्लाइट पे जो है वो नैप भी ले लिया था और मैं जब भी अगर इस तरह से नैप लेती हूँ ना तो मैं और ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इस तरह से कभी भी फ़्लाइट पे ना सोऊं, लेकिन जो है वो थकी हुई थी पूरे दिन की तो आँख लगी गई। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं जो है वो कितनी थकी सी फील हो रही हूँ। बाकी जो है वो फील कर रही हूँ वो तो मुझे पता था ना कि मैं फ़ील कर रही हूँ, आप तो खाली बस देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इसके बाद जो है वो फाइनली मुझे ऐसा दरवाज़ा नज़र आया, मुझे लगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है वो अब फाइनली इमिग्रेशन काउंटर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख के मुझे एक होप नज़र आई, लेकिन उसके बाद यहाँ से भी मुझे नीचे जाना था। यार इतना बड़ा एयरपोर्ट और इनकी जो इन्होंने जो एयरक्राफ्ट पार्क किया वो सबसे लास्ट गेट पे जाके पार्क किया। सम टाइम ऐसा मेरी एयरलाइन में भी होता है कि हम लोग जो है वो जब 4 सेक्टर्स कर रहे होते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला जो डोर होता है वहाँ पे जाके एयरक्राफ्ट पार्क होता है, तो आपको ऑल द वे चलना पड़ता है। लेकिन आज इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि चल चल के मेरी हालत बुरी हो गई है। एज अ क्रू जब हम आते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, लेकिन आज मेरी चल चल के बहुत ही बुरी हालत हो गई है। मैं काफ़ी देर से जो है वो बस चले जा रही हूँ। शुक्र है कि मैंने जो है वो हैंड कैरी में जो है वो कोई बैग वगैरह एक्स्ट्रा नहीं रख लिया था या कुछ भी इस तरह से। तो बस मेरे पास जो है वो एक ही ट्रॉली है और एक ही मैंने जो है वो अपना छोटा हैंड बैग रख लिया था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट और एक अलग मोबाइल है एक्स्ट्रा। और बस जो है वो काफ़ी देर से चले जा रही हूँ और लगेज अब लेना है अपना, क्योंकि मैंने अपना एक बैग कार्गो करवा दिया था। और सब बहुत ही बुरी हालत हो रही है कि मैं फ़्लाइट पे सो गई थी और ये देखे मेरे बाल जो है वो हवा में उड़े जा रहे हैं। अल्लाह करके मेरी इमिग्रेशन क्रॉस हुई है और इतना ज़्यादा रश था, इमिग्रेशन पे भी इतना ज़्यादा रश था कि मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 घंटा लगा है लाइन में, 1 घंटा टोटल मुझे लगा है इमिग्रेशन क्रॉस करने में। बहुत ही ज़्यादा रश था। अब फाइनली बारी आती है अपना लगेज रिसीव करने की। तो यहाँ पे फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा चलना पड़ा मुझे, लेकिन फाइनली जो है वो मैंने एग्जिट वगैरह देख लिया था कि अब बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का अख्तिताम। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में इस्तांबुल की सैर करवाते हुए। अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ इस्तांबुल की सैर करना तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स मैं करती हूँ इस वीडियो का अख्तिताम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।